सोचिए, अगर कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई भगत आप अपने घर पर बुलाते हो, कोई घोस्ट हंटर अपने घर पर बुलाते हो, इन्वेस्टिगेटर कह लो, कुछ भी कह लो, और वो आकर आपको ये बात बोल दे कि इस जगह कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो वो जगह आपको छोड़ देनी चाहिए ना। क्यों उस बात को, उस डर को या उस प्रेत को मजबूत होने का समय देते हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी एक ही पार्ट में है और ये महिपालपुर से है। भेजने वाले हैं उमेश और कहते हैं कि मैंने और जो सतीश नाम का इनके यहाँ लड़का काम करता था, हम दोनों ने उस डर को बहुत करीब से देखा। वक्त रहा और हमने वो जगह छोड़ी, लेकिन साथ साथ मुझे अपना घर भी वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा था। बताने वालों ने ये बता दिया कि जो भी एंटिटी है वो आपके घर दुकान के रास्ते से अब दोनों जगह पर महसूस हो रही है। मतलब आप जहाँ पर रहोगे, जहाँ पर हो, यहाँ पर भी और दुकान पर भी। शुरुआत से शुरू करता हूँ। आप पहली बार आए हो, नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये बात मैंने शायद दोबारा बोल दी है, कोई बात नहीं, दोबारा के कौन से पैसे लग गए यहाँ। अभी मैं इंट्रो लगा रहा हूँ, उसके बाद आकर कहानी सुना रहा हूँ। वाह क्या बात है, शायरी बन गई थी। तो किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी जैसे बताया कि महिपालपुर से है। यहाँ एक दुकान हुआ करती थी जो कि पहले गोल्ड शॉप थी, ठीक है। और जिस जगह ये दुकान है यहाँ बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। ले दे के 5-6 दुकानें, फिर रोड, मतलब एक मोड़, उसके बाद 3-4 दुकानें और फिर घर वगैरह हैं। वो होता ना मार्केट एरिया, वैसा नहीं है। बस टोटल मिलाकर 8-9 दुकानें थी। बाकी घर हैं, चलता रोड है, सामने बहुत बड़ा पार्क है, बच्चे खेलते हैं, बढ़िया सी जगह है। और ये जगह कभी स्केरी थी भी नहीं। यहाँ इनकी दुकान शुरू होने से पहले एक गोल्ड शॉप हुआ करती थी और यहाँ एक चोरी हुई थी जिसका कुछ समझ नहीं आया लोगों को कि हुआ कैसे। ना तो ताला टूटा, ना शटर खुला था, ना कोई दीवार में बड़ा छेद किया गया। कहीं से किसी के आने की कोई प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन दुकान में सामान गायब हुआ। बहुत ढूंढ मची, कंप्लेंट वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। उसके बाद इनके ही घर के किसी दूसरे ने उस दुकान को ले लिया और वो दुकान अभी भी गोल्ड की रही। मतलब जो पहले वाला आदमी था उसने अपना सारा सोना चांदी जो भी था निकाल लिया और दूसरे ने वही काम उसी नाम से शुरू किया। 3 महीने बाद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका तो ये कहना है कि मेरा जो सामान गया है, लोगों का भरपाई करते करते घर, दुकान, घर, खेत बिक जाएगा। उसके बाद एक परचून की दुकान यहाँ खुलती है। परचून की दुकान में आए दिन नुकसान होना शुरू हो जाता है। कभी आटे की बोरी में, कभी चीनी जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने उसके सॉल्यूशन के लिए चूहे के भगाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन पूरी दुकान में कोई चूहा वगैरह नहीं। दिमाग में किसी के ये नहीं आ रहा था कि कोई नेगेटिविटी है जो यहाँ ये सब कुछ कर रही है। भूत, प्रेत, आत्मा, छलावा। और पता है, ये जो चीज़ है इसके कई नाम हो सकते हैं, जो आपके शरीर के माध्यम से नहीं, आपके पैसे के माध्यम से आपको अपने होने का एहसास कराती है। चीज़ें खराब होंगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत जल्दी ख़राब होंगे, खाने पीने का सामान बहुत जल्दी ख़राब होगा, और जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो मिसप्लेस होनी शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ें, पहले तो ध्यान नहीं जाता कि हमारी गलती होगी, हमने ऐसे कर दिया होगा, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है। अब ये जिनने दुकान लेनी है, उमेश, ये दुकान ढूंढ रहे थे, कोई जगह बता दो। तो किसी ने बताया कि भाई एक दुकान तो है, लेकिन वहाँ कम से कम 4 व्यापार बदल चुके हैं। 2 गोल्ड के, एक तुम्हारा परचून का और एक सलून खुला था। सलून वाले ने कहा कि मैं इतना नुकसान कभी नहीं झेला और आगे झेल नहीं सकता। कांच का बार बार टूटना, जो ड्रायर मशीन है हर उसका 2 दिन में ख़राब होना, भैया मनूस है ये दुकान। ऐसा बोलकर वो भी चला गया। इसने कहा कि ठीक है, मैं उस दुकान में आने से पहले पूजा पाठ कराऊंगा और तब दुकान करूंगा। पूछा किस चीज़ की दुकान करनी है, तो इसने बताया कि वहाँ पूरे एरिया में ये फ़ोटोकॉपी की कोई दुकान नहीं है। मैं फ़ोटोकॉपी की और पेन पेंसिल वगैरह रखूँगा, स्टेशनरी टाइप का।
और आगे स्कूल भी है, वहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं। बच्चे ग्राउंड में इतने खेलने आते हैं, उन्हें पता चल जाएगा फोटोकॉपी होती है। और 2-3 मशीन लगाऊंगा और मेरे पास गुंजाइश है, मुझे पुरानी मशीन कहीं से मिल जाएगी। मतलब जो लोग बड़ी मशीन लगाते हैं वो पुरानी मशीन ऐसा तो है नहीं कबाड़ में फेंक देंगे, तो वो बेचते हैं, ठीक करा के हम उसे चला सकते हैं। तो एक बार चलकर दुकान देख ले। तो उमेश जी अपने वैसे घर परिवार में ही रहते थे, ऐसे नहीं कि अकेले आकर रह रहे हैं महिपालपुर में। तो ये उस दुकान को देख कर आए, भाई दुकान बहुत बेहतरीन, एक तो कॉर्नर की, दूसरा दुकान का फ्रंट भी बहुत अच्छा था, काफ़ी चौड़ी दुकान थी। मैं ये दुकान ले लूँगा और पूछो किराया पूछो। भाई किराया तो ऐसा है जितना तू बोलेगा ना उतने में राजी हो जाएगा। जिसकी ये दुकान है बहुत परेशान है और ये रहा तीसरा मकान उसी का ही है। ये उसके घर गए, उसने कहा देखिए जी पहली बात तो मैं 1 साल का पूरा किराया लूँगा, समझ आए तो ठीक, नहीं तो 2 महीने में तुम भी चल दोगे, मैं इसी काम में ही लगा रहा हूँ। उसने कहा नहीं हम 1 साल का किराया दे देंगे और पैसे से ऐसे कोई हल्के नहीं है, ठीक है मजबूत है, बस जॉब नहीं हो पा रही थी। जॉब इन्होंने 3-4 जगह ट्राई भी करा, होता है किसी किसी की किस्मत में जॉब नहीं होता, व्यापार होता है। और ठीक भी है, मैं दोनों को यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा मैं आपको 12 महीने का पूरा किराया दूंगा और थोड़ा सा उसमें कलर वगैरह कराना होगा। कह रहे आप कब आओगे? जब आप काम कंप्लीट करा दोगे हम अपना सामान ले आएंगे। किस चीज़ की दुकान करनी है? स्टेशनरी की। ठीक है। अब ये उमेश जी हैं, ध्यान से सुनना, अब सतीश आया नहीं है यहाँ। उमेश जी ने कहा कि ठीक है जी, 1 हफ्ते बाद मैं पंडित जी के साथ आऊँगा, यहाँ पर पूजा पाठ करा के हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है। उस आदमी ने भी कहे अनुसार दुकान में काम करा दिया, बेहतरीन सी साफ़ सफाई करा दी। और दिन में दोपहर में कभी भी शटर खुले में किसी को 1% भी भूत प्रेत के होने का एहसास नहीं हुआ, कभी भी। जितनी भी यहाँ पर दुकानें हुई हैं, जितने भी लोगों ने मतलब दुकानें करी हैं, किसी को कुछ नहीं एक्सपीरियंस हुआ था। अब ये उमेश जी आते हैं दुकान देखने के लिए कि क्या तैयार हो गई, शटर वगैरह सब अच्छे से पेंट हो गया, अंदर से दुकान बहुत चकाचक हो गई, जो फर्श है वो भी ऐसा कि जैसे नया डलवा दिया हो। कहते हैं कि मैं किराया लाया था और धन्यवाद कि आपने काम करा दिया। शुरू के 2 महीने का तो उसी दिन दे दिया था, बाकी के ये मैं सारे पैसे लाया हूँ। तो आप कब सामान शिफ्ट करोगे? उन्होंने कहा देखिए जिस पंडित जी से हम पूजा पाठ कराते हैं वो अभी यहाँ है नहीं, वो आएंगे 15-20 दिन में, और मैं सोच रहा हूँ काम शुरू करा लेता हूँ, उसके बाद ठीक है जैसा आपको सही लगे। वही होता है, आदमी गलती करता है और बाद में याद आता है कि शायद वो काम ना किया होता तो बेहतर रहता। इन्होंने सामान शिफ्ट करा, घर परिवार के नाते रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब लोग आए, एक छोटी सी गेट टुगेदर कर दी, कोल्ड ड्रिंक समोसा बर्फ़ी वगैरह कर दिया, दुकान खोली है। तो यहाँ जिस दिन दुकान खुली है उसी दिन सतीश ने आकर इनसे कहा कि भाई साहब कोई लड़के की ज़रूरत हो दुकान पे तो बताना। मेरी अभी 3 दिन पहले ही एक चक्की पे नौकरी करता था, वहाँ से नौकरी चली गई है। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक टाइम आया है, आज ही मैंने दुकान खोली है और हाँ मैं अकेला क्या ही संभालूंगा, तू आ जा। अगले दिन से ये लड़का भी आने लगा। दुकान इनकी स्टेशनरी की ठीक ठाक चलने लगी, पेन पेंसिल किताबें स्केल या स्टेशनरी में और जो सामान होता है, और फोटोकॉपी भी धीरे धीरे चल रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक था। करीब 4-6 दिन बीत गए। दुकान ये दोनों ही आकर खोलते थे, मतलब घर पहुंच जाता था सतीश, और उमेश और सतीश दोनों आते थे, दुकान खोलते थे। लेकिन इनकी दुकान में ना सामान जैसा ये रात को छोड़कर जाते थे वैसा नहीं होता था, इधर उधर होता था। कॉपी किताबें इधर उधर, पन्ने इधर उधर, जो पेन का बॉक्स है वो गिरा पड़ा होता था। तो दिमाग में था कि शायद इस दुकान में कहीं ना कहीं से चूहे आते होंगे। दुकान में चूहे की रोकथाम करने के लिए दुनिया भर के काम कर लिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ये रोज का सिलसिला होने लगा। यहां तक बात ना हजम हो रही थी, लेकिन चूहे कागज वगैरह खराब थोड़ी ना करेंगे कि प्रिंट मशीन में वो कैसे फंस रहा है। जब तक आप कमांड नहीं दोगे, बिजली नहीं होगी, प्रिंटर वो मतलब जो बड़ी फोटोकॉपी वाली मशीन होती है नहीं चलेगी, तो कैसे चूहे थोड़ी ना चला देंगे। पेज कैसे खराब हुए, 20-25 पेज उस मशीन में ऐसे फंसे हुए थे। सतीश ने उमेश जी से कहा कि हमारे को ना दुकान में जितनी भी छोटी मोटी जगह है जहाँ से खुला एरिया वो बंद कर देनी चाहिए। उमेश जी ने पूरी दुकान दिखाई और सतीश से कहा कि एक भी दुकान में खिड़की वगैरह नहीं है, एक भी दुकान में कोई छेद वगैरह नहीं है। क्या बोल रहा है? शटर के पास क्या पता कोई जगह रह जाती हो। अब आज रात जब इसने दुकान बंद करी तो बहुत सारा कपड़ा वगैरह लगा दिया था अंदर की तरफ कि किसी भी तरह से भाई साहब चूहे वगैरह नहीं आएंगे। अगले दिन दोबारा जब दुकान खोली तो फिर से, और इस बार आज ना नुकसान कुछ ज़्यादा हुआ था।
उमेश और सतीश दोनों कंफ्यूज थे और पड़ोस की जो दुकान वाले थे ना वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया, भाई 10-15 दिन हो गए हैं और इतने में तो महसूस हो जाती हैं चीज़ें। उनकी दुकान में कुछ नहीं होता था, सिर्फ यही होता है। नुकसान क्या हुआ कि आज कागज़ जले हुए थे। अब फोटोकॉपी कोई कराने आएगा तो आधा पेज जला हुआ हो या साइड से कॉर्नर जला हो, क्यों लेगा। ये मानकर चलो जो पूरा बंडल था ना वो खराब हो गया, एक साइड से पूरा जला हुआ। एक दूसरे को देखते हैं, अब समझ नहीं आ रहा। तो सतीश कहता है कि मालिक अगर आपको ये बात ठीक लगे, उमेश जी मैं रात को दुकान में ही रुक जाऊं। उन्होंने कहा बेटा दुकान में कैसे रुकेगा, मतलब जगह बनाकर अगर तू लेट भी गया तो सांस वगैरह कोई दुकान में हवा का आदान प्रदान हो। नहीं नहीं मैं देख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप कहो तो, मुझ पर भरोसा हो तो। अब भैया नए आदमी पे इस तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो ना। उमेश जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं भी दुकान में तेरे साथ रुकता हूँ और देखते हैं कि ये होता क्या है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं रुक जाऊँगा। लेकिन सतीश जी को वहाँ रोका नहीं उमेश भाई ने कि तू जा, आज रात दुकान मैं रुकूंगा। ये पहले घर गए, घर जाकर खाना वगैरह खाया और बताया कि दुकान में इस तरह से नुकसान होता रहता है, आज मैं रुकूंगा, देखना चाहता हूँ क्या होता क्या है। उमेश जी दुकान में आकर रुक गए। करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास दुकान में बिल्कुल एकदम अंधेरा था और एक बहुत ही छोटा सा, मतलब नाइट बल्ब से भी मैं तो कह रहा हूँ रोशनी कम था उसका, जो इन्होंने जला रखा था। और ये तब की बात है जब इमरजेंसी लाइट बहुत चलती थी, इमरजेंसी लाइट थी और उसमें रेडियो भी चलता था। इन्होंने रेडियो चला रखा था, इमरजेंसी लाइट में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पहले तो रेडियो में फ्रीक्वेंसी में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, इन्होंने दोबारा उसे सेट करा, दोबारा से हुई और ये एग्जैक्ट टाइम है 12:30 और 1 के आसपास का था। रेडियो में वो जो गाने चल रहे थे, जो भी था, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। इन्होंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन लाइट जल रही थी। ये दोबारा से चल गया रेडियो, फिर से वही खरखराहट सी होने लग गई। इन्होंने जब ये चीज़ महसूस करी ना कि कुछ अजीब है, समझने के मतलब अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये कम से कम 10 बार 15 बार रेडियो को बंद कर चुके हैं और ये बार बार चल रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इन्होंने रेडियो को बंद करके अपने पैरों के पास रख लिया कि मैं देखूं तो सही अपने आप चलता कैसे है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। और ये इमरजेंसी लाइट दुकान में नहीं रहती थी, ये घर से लेकर आए थे दुकान में थोड़ी रोशनी के लिए, गाने वगैरह सुन लेंगे। अब ये सिर्फ लाइट तो जल रही है लेकिन रेडियो ऑन नहीं हुआ। घर से थोड़ी सी ना चाय लेकर आए थे, वो जो थर्मस सा होता है उसमें, तो ये जो स्टील का थर्मस था पहले ये गिरा, इसे दोबारा सीधा खड़ा कर दिया, दोबारा गिरता है। फिर इधर उधर देखते हैं कि यार इतनी तेज़ भी पंखे की हवा नहीं चल रही कि ये इतना भारी चाय से भरा थर्मस गिर जाए, दुकान में चल क्या रहा है। फिर ये जो इमरजेंसी की लाइट था ये बंद हुआ। जब तक उसे ऑन करते, दुकान में शटर के पास एक इतना छोटा सा, जैसे कोई छोटी टॉर्च होगी या बच्चे खेलते हैं ना उससे, लेज़र लाइट से, उस टाइप का पॉइंट सा, जैसे जुगनू बहुत सारे एक जगह हों, तो इतना बड़ा सा शटर के पास कुछ दिखा। अब बिल्कुल अंधेरा है, कहीं से कोई हवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, कहीं से कोई बाहर से आ नहीं सकता। कोई बाहर से टॉर्च अगर मारेगा तो अंदर थोड़ी ना रोशनी आ जाएगी, लेकिन ये रोशनी इन्हें दिखनी शुरू हुई और ये रोशनी धीरे 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 करके दीवार पे ट्रैवल करती हुई जहाँ इनकी फ़ोटोकॉपी की मशीन है वहाँ तक आई। एकदम मशीन में लाइट जली और बंद हो गई। इनके हाथ पैर फूल गए, भाई ये क्या हुआ था। भाई मशीन का प्लग लगा हुआ है लेकिन स्विच ऑन नहीं था, इसमें लाइट जली है और इतने अंधेरे में अगर हल्की सी भी मशीन में कोई काम होगा तो पता ही चल जाएगा। लाइट वगैरह सब ऑन कर दी और प्रिंटर, वो जो इनका फ़ोटोकॉपी का मशीन था, उसे उठाकर देखा, उसमें कोई पेज वेज तो नहीं लगा हुआ, जैसे जब फोटोकॉपी करते हैं तो पेज लगाते हैं ना, लेकिन जो मशीन है उसमें से थोड़ा सा पेज निकला हुआ था बाहर, जहाँ से आउटपुट आता है। उसे जब खींच कर देखा तो भाई साहब पेज कॉर्नर से फिर से जला हुआ। इन्होंने कोई बंडल जला हुआ नहीं लगा रखा इसमें जो पेजेस हैं जो अंदर मशीन में रखे हुए हैं वो जलाकर थोड़ी ना रखे थे। अब मशीन खोलकर इन्होंने जब देखा तो वो सारे पेज नीचे से सब जले हुए। दिमाग काम नहीं कर रहा, भाई ये क्या ड्रामेबाजी हुई है। पूरी रात इंतजार करते रहे कि और कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं। सुबह जैसे ही सतीश दुकान पर आया, उन्होंने सारी बातें बताई। उमेश जी कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ अजीब सा भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पहले रेडियो का बंद होना, फिर लाइट का बंद होना, थर्मस का गिरना, फिर एक रोशनी का दुकान में आना, उसके बाद ये मशीन चलना, पेज का सबका जलना, हो क्या रहा दुकान में। उमेश ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। डर कम था, परेशानी ज़्यादा थी। भाई चीज़ें नुकसान होती जा रही हैं और रोज़ रोज़ हो रहा है।
सतीश ने कहा कि भैया आप ना घर जाओ, नहाओ, खाना वगैरह खाओ और दुकान पे आना, फिर दोबारा से इस चीज़ को सोचेंगे। आप कहोगे तो मैं किसी से, अपने मित्र से बात करता हूँ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन बात किससे करनी है अभी तो यही नहीं डिसाइड हुआ। उमेश जी ने कहा कि ठीक है, तू जब तक दुकान संभाल सतीश, मैं घर होकर आता हूँ। ये घर गए तो मानो कि वही एंटिटी अब ये घर तक आ गई। घर पर ये आए नहीं है और घर में अजीब अजीब से नुकसान होने शुरू हो गए, जिसको सबने अवॉइड कर दिया। हाथ से फोन छूटा, दूध का भगोना गिरा, टीवी में स्पार्किंग हुई, पंखे काम करते हुए 2 बंद हो गए, जो इनके बाकी उपकरण थे उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ऐसा नहीं कि किसी को फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को भूत प्रेत दिख रहा है, आंखें पलट रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो रही हैं। नहाने गए, गीज़र वगैरह ऑन किया था, मतलब गीज़र का पानी जो आ रहा है वो ठंडा आ रहा है। कुछ देर तक उसके नीचे हाथ लगाया कि यार गीज़र काम नहीं कर रहा है क्या। वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो बच्चे भी नहा कर गए हैं और काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। इन्होंने दोबारा हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा गर्म था। ये बार बार पानी गर्म ठंडा, खैर उपकरण है, ख़राब हो जाते हैं। ये नहाकर जब बाहर निकल रहे थे तब इनको एक अजीब सी घर में दुर्गंध आ रही थी। वाइफ से बोला कि थोड़ा अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह लगा दो घर में, पता नहीं किस तरफ से ये बदबू सी आ रही है पूरे घर में, और सबको आ रही थी, ऐसा नहीं सिर्फ इन्हें आ रही है। इन्होंने 3-4 जगह अगरबत्ती वगैरह लगा दी घर में। और एक अजीब बात बताऊं, पर्दे बहुत दूर हैं उससे, कितनी भी हवा चल ले अगरबत्ती से पर्दा छू ही नहीं सकता था। पर्दे में आग लगी, घर में एकदम भगदड़ सी मच गई। डर लगने लगा कि ये क्या हुआ भाई साहब, आग लगे, वो तो सही समय रहते इन्होंने पानी लाकर बुझा ली, हो क्या रहा है घर में। अपने दुकान में जो हुआ वो तो अभी तक इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन जो घर की दिक्कतें हैं ये अलग। किससे बात करें, क्या कहें, समझ नहीं आ रहा। तभी वो पंडित जी का फ़ोन आया इनके पास। और बेटा कैसे हो, सब कुछ ठीक है उमेश जी, आपने फ़ोन किया था, बात नहीं हो पाई थी। हाँ, आपके घर से पता चला था कि आप 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर गए हो। हाँ हाँ, वो मैं बस कल पहुंचूंगा, सब ठीक है। एक दुकान ली थी पंडित जी। अरे वाह, बधाई हो। नहीं नहीं, किराए पर ली है। हाँ फिर भी कोई बात नहीं, बधाई हो आपको, और नया काम व्यापार खूब चले ईश्वर की दया से। बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। हमें पाठ कराना था, लेकिन आप व्यस्त थे तो हमने दुकान में सामान तो रख ही लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पाठ तो अब भी हो जाएगा। आप वैसे चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ क्या है। उन्होंने फिर पंडित जी को बताई, और ये फिर सभी घर वालों ने भी सुनी कि हमारी दुकान में ऐसा ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि बुरे समय पर आपने सामान रख दिया। हाँ, नई दुकान का शटर खोलते का भी भाई टाइम होता है, डिसाइड कर लेना। और ये किसी से पूछना, मेरी किसी बात पर भी आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले किसी से पूछो जो आपका जानकार है अच्छे से, उसके बाद ही। पंडित जी अगले दिन जब आए तो सबसे पहले इनके घर पर आए सुबह 9 बजे के आसपास। जो इनकी दुकान में हो रहा है सब कुछ बताया था। इनकी दुकान का वो जो लड़का है सतीश, वो भी आ गया था। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ। ये घर से बाहर निकले ही थे, तभी किसी ने आकर बताया कि पंडित जी आपके वो जो छोटा भाई है उसके खेलते में चोट लग गई है, और वो वैसे बड़ी उम्र का है, लेकिन कहीं कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, उसके चोट लग गई, अस्पताल लेकर गए। अब यहाँ से ये सीधा चलेगा अस्पताल, दुकान नहीं देख पाए। सतीश और उमेश ने ये डिसाइड करा कि आज रात को दोनों रुकेंगे और देखेंगे यहाँ होता क्या है। पंडित जी को अगले दिन बुलाने के लिए बोल दिया था कि आ जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब भाई साहब ये दोनों रात में रुके हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। लाइट इन्होंने वही और वैसी ही सारी चीज़ें उन्होंने करती थी। चाय का थर्मस रखा हुआ था, इमरजेंसी लाइट थी, उसमें छोटी वाली लाइट जल रही थी, बहुत छोटी वाली जो होती है, और गाने चल रहे थे। एग्जैक्टली 12:30 बजे के आसपास फिर से वही डिस्टर्बेंस हुई। उमेश जी ने कहा सतीश, मैं कह रहा था ना कि ऐसा कुछ हुआ है। उमेश ने कहा कि एक काम कर सतीश, मशीन में से सारे कागज़ निकाल दे। हाँ आप ठीक कह रहे हो। इसने लाइट वगैरह ऑन करी पूरी दुकान की, मशीन खोली, पीछे से जो भी सारे कागज़ इसमें थे वो सारे निकालने के लिए जब इसने खोला तो सारे कागज़ पूरे जले हुए। मतलब जब उसे यूं खोला ना तो राख उसमें। उमेश जी ने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, ये चल क्या रहा दुकान में। तभी इनकी जो दुकान की लाइट थी वो बंद हो गई। इसने नहीं बंद करी है, लेकिन लाइट, भाई बल्ब है, फ्यूज हो जाते हैं। मन में अब इनके डर आने लगा। इन दोनों ने अपनी सांस रोक ली 15-20 सेकंड के लिए।
क्यों? क्योंकि दुकान में कोई तीसरा इंसान है या प्रेत है, राक्षस है, पता नहीं, जिसके चलते में सांस लेने की आवाज आ रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दुकान में सिर्फ वो जो इमरजेंसी वाला छोटा सा लाइट था ना, उसका रोशनी था। उमेश जी के बिल्कुल पास आके सतीश बैठ गया। कहता है, भैया जी मुझे ना बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है। बेटा डर तो मुझे भी लग रहा है और चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या है क्या दुकान में। शटर उठाकर बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या चीज़ है समझ नहीं आ रही। मशीन इनके सामने चली, इसने खोल कर देखा था, सारे पेजेस खत्म हो चुके थे, सिर्फ एशेस है, राख और कुछ नहीं। उसमें से आधा सा पेज निकला और फिर रुक गई मशीन। इसने जब मशीन का वो पेज जो फंसा था वो निकाल कर देखा तो जितना भी पेज था, पीछे वाला जो पेज था, वो एकदम साबुत दिखा। ऐसा पॉसिबल कैसे है? इसमें कोई पेज फंसा हुआ वैसे तो था ही नहीं, जो इसमें पेजेस थे वो सारे खराब थे। अभी उसकी साफ सफाई करने का नंबर आता, उससे पहले तो लाइट चली गई थी। सारी चीजें कंफ्यूज करने वाली थी। इनके दुकान के शटर पर किसी ने नाखून रगड़ने शुरू करे। सतीश ने एकदम उमेश जी की तरफ देखा कि ये जरूर कोई बाहर से बच्चे हैं जो नौटंकी करते हैं। आजकल के बच्चों का दिमाग देखो, रात का टाइम देख रहे हो, मैं देखता हूँ। शटर उठाया, भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान। एक 3 पहिए वाला रिक्शा था सामने और कोई नहीं, उस पर रिक्शे वाला सो रहा था। उमेश जी ने कहा कि एक बार इससे पूछ कर इसने किसी को देखा। ध्यान से सुनते रहना। अब सतीश जो है धीरे धीरे जा रहा था रिक्शे वाले के पास, वो सामने जो इसे रिक्शा दिख रहा था। भाई साहब यहां कोई रिक्शा नहीं खड़ा। चलते चलते मैं इसकी आंखों से ऐसे ओझल हो गया, मतलब पेड़ों की जो वो बन रही थी ना, शेडो परछाई जो बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि रिक्शा खड़ा है, उस पर कोई आदमी सो रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं। वहां जाकर पसीने पहुंचने लग गया। उमेश जी ने दुकान से आवाज दी, क्या हुआ पूछना। अब ये वापस भागता हुआ आया, कहता कि वहां कोई रिक्शे वाला नहीं है, रिक्शा भी नहीं खड़ा, और लेकिन यहां से हमारे को ऐसा लग रहा है। उमेश जी को यकीन नहीं हो, क्या बोल रहा है, दिख तो रहा है यहाँ से रिक्शा खड़ा हुआ, रिक्शे वाला भी खड़ा है, सो रहा है शायद उस पर, उससे पूछ तो सही। बाबूजी वहां कुछ भी नहीं है। अब ये अपनी दुकान को खुली छोड़कर उमेश जी तेज तेज कदम वहां तक गए। इनके हाथ पैर फूल गए कि भाई ये चल क्या रहा है, मतलब अपनी आंखों से जैसे देख रहा हूं, चलता जा रहा हूं और वो ओझल हो गया, परछाई सी बन रही है, शेडो है। ये और सतीश, मतलब उमेश जी और सतीश दोनों यहीं उसी जगह पर आ गए थे जहां पर इन्हें रिक्शे वाला खड़ा हुआ दिख रहा था। अपनी दुकान की तरफ देखा तो कोई है जो छुपा एकदम से। दुकान में अंदर सिर्फ उसी इमरजेंसी वाली लाइट की रोशनी थी। ये भागते हुए दुकान में गए दोनों, पूरी दुकान देख ली, लेकिन दुकान में कहीं कोई नहीं, किसी के होने का कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन दुकान में एक भी सामान अपनी जगह नहीं था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। जो पेन हैं वो सब नीचे जमीन पर पड़े थे, कॉपी के बंडल इधर उधर पड़े थे, स्टेशनरी के जो वो छोटी छोटी चीजें होती है चमकीली वगैरह, सब पूरी दुकान में फैली पड़ी थी। भाई देखिए, चूहा वगैरह तो है नहीं, कोई इंसान का काम ये है नहीं। इंसान होगा तो दिखेगा ना, दुकान में कहाँ है, कौन खड़ा है, ये प्रेत है। इन दोनों की अब हिम्मत जवाब दे गई थी। दुकान का शटर गिराकर बाहर बैठ गए। दुकान में अंदर आवाज आ रही है, कभी मशीन चलने की आवाज आ रही है, कभी सामान के गिरने की आवाज आ रही है। सुबह सुबह 6 बजे पंडित जी के घर पहुंच गए उमेश जी, और पंडित जी से कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा। पंडित जी जैसे ही यहां पर आए, आते के साथ ही उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई थी, और बाहर आ गए। उमेश और सतीश ने कहा कि क्या हुआ, कौन है? उन्होंने कहा ये जगह बस ठीक नहीं है और यहाँ पाठ भी नहीं होगा, परिवार रह रहा है किसी का यहाँ। परिवार रहता है? नहीं, मैं और सतीश कल यहाँ रुके थे रात में, और ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा ये जो हुआ है ये कुछ भी नहीं है, जितना भी ये शैतानी कर रहे हैं ना, ये उसका 3 साल का 4 साल का जो बच्चा है वो कर रहा है। दिख गया मुझे, उसने जगह मांगी है, हाथ जोड़ दिए, तो मैं भी नहीं चाहता, आप यहाँ से बाहर चलो प्लीज, और बाद में बता दूंगा। पंडित जी सामान करे, सामान वगैरह तो आप निकाल लो, आपके सामान से कोई परेशानी नहीं होगी, बस ध्यान रखिएगा इस दुकान में, मतलब इस जगह पर कोई काम व्यापार नहीं हो सकता, किसी का घर नहीं बन सकता। अगर घर बनाने की कोशिश करी यहाँ पर, इसके ऊपर कमरा वगैरह,
कुछ नहीं बनेगा, ज़मीन उन्हीं की है, वो पूरा परिवार इसी के नीचे है। किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा प्रेत। यहाँ पर कुछ गुजरी हुई ऐसी शक्तियाँ हैं ना, तो वो यहाँ से जाएंगी, किसी तरह का कोई उतारा नहीं कर सकते, और आप में से किसी पर फिजिकली वो परेशान नहीं कर रहा। मकान मालिक के पास आए, उसने कहा कि भाई साहब मैंने आपको पहले ही कहा था 1 महीने रुको, 2 महीने या मत रुको, मैं पूरे साल का किराया लूंगा। आपको दुकान करने से पहले आसपास के लोगों से पूछ लेना चाहिए था। उसने वास्तव में कोई पैसे वापस नहीं दिए। ये घर आ गए भाई साहब कि अगले दिन दुकान का सामान हटवाएंगे, इनके घर पर होने लगा। यहां पर ये 12-15 साल से रह रहे हैं। कुछ समय पहले ही, मतलब 10-12 साल पहले इन्होंने इस घर को बनाया था, इनके बड़े भाई ने और इन्होंने मिलकर। यहाँ इनकी छोटी 2 बहनें भी रहती हैं, जिनमें से एक बहना की अभी शादी की बात चल रही है। मतलब क्या चल रही है, 10-15 दिन में हर जगह से कोई मना कर देता है, कोई बात हो जाती है। तो पंडित जी ने कहा कि आपके घर तक आ गए। उन्होंने आपके घर दुकान का रास्ता देख लिया है। जिसे कहते हैं ना कि प्रेत ने आप पर अपनी नज़र पैनी कर ली, या प्रेत ने आपका रास्ता पढ़ लिया। तो अगर आप रास्ता बदल देते हो, ठीक समय रहते, तो ठीक रहता है। इन्हें ये घर भी छोड़ना पड़ा, दुकान भी छोड़नी पड़ी। और ये कहते हैं कि मैं अपने घर से सिर्फ 5-6 मकान दूर एक मकान था जो बिक रहा था, वो खरीद लिया। और जिसने मेरा मकान खरीदा, कमाल की बात है, उसके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जिस जगह मैं आया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने दुकान भी करी, दूसरी जगह दुकान करी थी, वहाँ आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो हुआ, जैसा हुआ, जितना हुआ, उमेश और मैंने, सतीश और मैंने और मेरे घर वालों ने, हमने आपके साथ शेयर किया। और मुझे आपके फैमिली से किसने, अनामिका है, मेरे ख्याल से 9th में है ना बेटा तू। ये कहते हैं कि नितिन भैया, जैसे आपकी कहानियाँ हमने सुनी है, किसी को फिजिकली परेशान करना और ये सब कुछ दिखना, ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ। जो पापा और सतीश भैया के साथ हुआ वही है। और कहते हैं कि हमारी कहानी अगर आप अपलोड नहीं करते ना, तो बस आप रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सअप कर देना। हम ये मानेंगे कि आपने हमारी बात सुनी और अपनी आवाज़ में। देखिए, आप इतना बोल देते हो, मेरे लिए बहुत है। आवाज़ के लिए धन्यवाद। आपके सभी घर वाले कहते हैं कि आंख बंद करके पहचान सकते हैं 10 लोगों में कि तेरी आवाज़ कौन सी है लड़के। धन्यवाद उसका। और हाँ, कहानी वैसे इतनी ही है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन को दबाना। मुझे किसी ने सवाल किया है चैनल को लेकर, तो मेरे भाई आप भी बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपने कहा कि मुझे कैमरे के सामने आते के साथ ही हिचकिचाहट होती है, डर लगता है। तो आप कैमरे को कैमरा मत मानो ना, आप ये मानो कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो, आपका कोई दोस्त है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है शीशे के सामने खड़े होकर करना, लेकिन मैं नहीं मानता उसे। मैं मानता हूँ गलतियों से। आप गलतियाँ करो, अपने आप को देखो, सुधार करो। ये शीशे में देख कर बोलना, ये सब कुछ ना कहने वाली बातें हैं। वही है ना, जिसके पास 2 रुपये आ जाते हैं, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, वो ज्ञान देने लग जाता है पैसा तो मोह माया है। फिर तू कमाई क्यों रहा है, सब कुछ फ्री में करना। एनीवेज, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।